हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पहला सवाल है, ठीक है। इस सवाल में ये खासियत होती है कि इसमें लास्ट में क्या है, एक संख्या है, एक 9 शेष बचता है, ठीक है। एक संख्या का शेष बचा हुआ दिखता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो छोटी से छोटी संख्या होती है इसी जगह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो एक सवाल मैं लगाऊंगा एलसीएम का और एक एचसीएफ का, ऐसे ही 6-7 सवाल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 से एक, तो एक ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब भी एलसीएम सबसे छोटी संख्या या निम्नतम संख्या, ठीक है, या सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या कुछ भी आ जाए तो समझ लो एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम देखेंगे और ये जो से आता है, ठीक है, इससे समझ जाना कि हाँ एलसीएम है। और इस संख्या में क्या है, 9 शेष बचता है, कोई एक संख्या शेष बचेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। किस संख्या का, 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। ये एलसीएम अगर आपको निकालना सीखना है तो ये आई बटन में आपको मिल जाएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम सभी का निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद कितना आया, ये आया एलसीएम पूरा ऐसा आ गया, 144 आ गया, ठीक है। अब 144 में +9 कर देंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या है, बेसिकली घटता है, ठीक है। मतलब जो मैं ट्रिक लगाता हूँ उसमें क्या है, घटता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये एक अकेला एक सवाल ऐसा है जो याद रखना आप कि इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। जो शेष है वो क्या है, वो जुड़ेगा, ठीक है। तो वो जोड़ दिया गया, वही हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल देख लो। इसमें क्या हो रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 29, 33 से भाग देने पर, 33 में भाग देने, उसमें से था इसमें में है, ठीक है। तो ये बड़ी से बड़ी आ जाए तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या एचसीएफ आ जाए, तो इसमें ऐसे समझ लेना, ठीक है। देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। सिर्फ एक ही संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही तरीके जैसे सवाल है, बस तरीका अलग अलग है निकालने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें क्या था कि एलसीएम निकालने के बाद 9 जोड़ दिया गया था, बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, इसमें पहले से ही घटा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें 27 में से 3 घटा लिया जाएगा, 39 में से 3 घटा लिया जाएगा और 33 में से 3 घटा लिया जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, और फिर क्या है, इसी संख्या का जो संख्या हम लोग सामने, इसी संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। ये बात याद रखना, एचसीएफ जब भी निकलेगा ना तो घटाने वाली संख्या का निकलेगा, इस संख्या का एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये जो घटी हुई संख्या है इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और जो एचसीएफ निकल के आएगा, ठीक है, वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आया, 2 × 3, यानी कि वही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। एचसीएफ का आप लोगों को अगर वीडियो समझना है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, एचसीएफ का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ 2 × 3 पूरा नहीं किया, क्योंकि पूरा जो भी जाता है वो एचसीएफ निकल के आ जाता है, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये सवाल टाइप 2 है, ठीक है। इसमें क्या है, तीसरा और चौथा सवाल टाइप 2 होगा। वह न्यूनतम संख्या, यानी न्यूनतम का मतलब या सबसे छोटी या छोटी से छोटी संख्या, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। ज्ञात करो जब उसे क्रमशः 24, 32, 36 से भाग देने पर से, ठीक है, यानी कि एलसीएम भाग देने पर क्रमशः 19, 27, 31 शेष बचे। यानी कि जो पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक ही संख्या शेष बच रही थी, ठीक है। इसमें क्या है, 3 संख्याएं शेष बच रही हैं। तो क्या है, पहली संख्या से घटा देंगे, दूसरी संख्या को घटा देंगे और तीसरी संख्या से तीसरी संख्या को घटा देंगे। तो इसी तरीके से क्या, 24 में से 19 घट गया, 5 बचा, 32 में से 27 घटा तो 5 बचा, 36 में से 31 घटा तो 5 बचा, ठीक है ना। इस वाले सवाल में क्या होता है कि एक ही संख्या सेम आती है, एक ही संख्या आती है, ठीक है ना, इस वाले मेन सवाल में। तो इसमें क्या है कि ये जो 5 आ गया, अब हम लोगों का पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम दूसरे स्टेप में। 24, 32, 36, इसका एलसीएम मत निकाल देना, इसी का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, जो पहली संख्या है, ठीक है, इसका एलसीएम निकलेगा। पूरा एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, ये जो एलसीएम आया कितना, 288। ठीक है, 288 आ गया। अब जो हम लोगों का कॉमन संख्या आ रही थी घटाने के बाद 5, 5, 5, उस संख्या को क्या है 288 से घटा देंगे। ठीक है, कितना हुआ 283। यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या है, ये न्यूनतम संख्या है जो उसे 24, 32, 36 से भाग देने पर क्या है, क्रमशः 19, 27, 31 बचते हैं। ठीक है, तो यही वो संख्या है। तो चौथा सवाल देख लेते हैं। ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी यानी कि एचसीएफ निकालना है, क्या होगी, जो कि 729 और 901 को विभाजित करने पर शेषफल कितना 9 और 5 बचे। ठीक है, तो उसमें क्या, जो दूसरा सवाल था एचसीएफ का, उसमें क्या था, एक ही संख्या थी। ठीक है ना, इसमें दो संख्याएं हैं, तो सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है, ये जो संख्या है पहली का पहली से क्या कर देंगे, घटा देंगे, दूसरी का दूसरी से घटा देंगे। ठीक है, मतलब कि इस संख्या को दूसरी संख्या में घट जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या आएगी, यानी 729 में से 9 घटाया तो 720 आया। ठीक है, 901 में 5 घटाया तो 896 आया। बस इतना, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, जब ये पहला स्टेप हुआ तो इसमें क्या करेंगे, जो आया हुआ है उसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा हम लोगों के पास वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भाग विधि से भी मैंने वीडियो डाल रखा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, किस तरीके से भाग दिया जाता है ये भी मैंने बताया हुआ है। 720 बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो एक बार जाएगा, जैसे 8 बचा तो यहाँ पे 7 है तो 7 एकम 7, तो एक बार जाएगा। ठीक है ना, तो 720 का एक में 720 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बताया हुआ है। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा टाइप है। इस वाले सवाल की खासियत ये है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान का मतलब यही संख्या शेष बचे। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकालना है, कौन सी है जिसमें 590 और 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि ये जो समान शेष बचे ऐसा शब्द आएगा। ठीक है, जब ऐसा आ जाए, अब घटा कुछ शेष ही नहीं है, जैसे ना ही 3 संख्याएं इसमें शेष बचती हैं, ना ही 2 संख्या शेष बचती हैं, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। बस इसमें इतना ही लिख दिया समान शेष बचे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो इसी को इसी में ही घटा देंगे। ठीक है, जैसे 908 को 590 से घटा देंगे। ठीक है, और इसमें 1014 को में 908 को घटा देंगे। अब बची तीसरी संख्या और 1014 में 590 को घटा देंगे। इतना काम करना है। तो पहले क्या 908 में 590 घटा दिया, 1014 में 908 घटा दिया। ठीक है, और 1014 में कितना घटा दिया, 590 घटा दिया। ठीक है ना, ऐसा सर्कल चलेगा। मतलब घटाने का मतलब ये है अंतर निकालना है। इस तरीके से पूरा अंतर निकाल लिया, 308 बचा, 106 बचा और 424 बचा। अब यही जो संख्या आई है हम लोगों के पास, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ वाले देखिए थोड़े बहुत सरल भी हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन बस एलसीएम वाले में होता है। एलसीएम वाले में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इस तरीके से एचसीएफ आएगा। एचसीएफ कितना हो गया, 106 आया हुआ है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।